दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसे महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे हमारे कर्म योगी स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियों को हम लोग सुनेंगे। हमें आशा है कि ये कहानियाँ आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल गया। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं महसूस हो रही है? युवक बोला, स्वामी जी, मैं धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया है। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के पीछे दौड़ रहे हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो वो तुमसे दूर होती चली जाती है। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरे को फॉलो करने में लगे हुए हैं? यदि आपका मित्र इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, भले ही आपको उसमें कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करने से हम अपनी प्रतिभा को खो देते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाएं। दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसे महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे हमारे कर्म योगी स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियों को हम लोग सुनेंगे। हमें आशा है कि ये कहानियाँ आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल गया। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं महसूस हो रही है? युवक बोला, स्वामी जी, मैं धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया है। तब विवेकानंद जी ने कहा,
भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के पीछे दौड़ रहे हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो वो तुमसे दूर होती चली जाती है। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरे को फॉलो करने में लगे हुए हैं? यदि आपका मित्र इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, भले ही आपको उसमें कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करने से हम अपनी प्रतिभा को खो देते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाएं।